न्यूज और मैं हूं आपके साथ रश्मि पांडे। आइए नजर डालते हैं आज की अहम खबर पर। जोशीमठ में घरों से आ रही डरावनी आवाज, रोते हुए लोग बोले घर अचानक हिलने लगता था, आंखों के सामने सब तबाह। रात को अचानक लगा कि घर हिल रहा है, पूरा घर टेढ़ा हो गया, दीवारों पर मोटी मोटी दरारें आ गई। अपने ही घर में खड़े होने में डर लग रहा है। घर के नीचे से पानी बहने की आवाज आ रही है। ये आवाज कहां से और कैसे आ रही है हमें नहीं पता। अब मेरा 9 कमरे का घर रहने लायक नहीं बचा, कब गिर जाए कोई भरोसा नहीं। जोशीमठ शहर में रहने वाली कल्पेश्वरी पांडे ये बताते हुए रोने लगती हैं। पड़ोस में रहने वाली सरिता उन्हें चुप कराती है और फिर उनकी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। कहती है मेरा घर भी बर्बाद हो गया, फर्श के सारे टाइल्स टूट गए, ऐसा लग रहा है कि किसी मशीन से पूरे घर को जोर का धक्का मार दी। 2 जनवरी को रात में लगा था कि हल्का सा भूकंप आया है, क्या हुआ ये नहीं पता, लेकिन उसी के बाद से दरारें बढ़ने लगी। जोशीमठ एक खिसकता शहर, घरों के साथ लोगों के टूटते सपने। 2 जनवरी 2022 की रात उत्तराखंड के जोशीमठ शहर और उसके आसपास बसे गांवों में जो हुआ वो अचानक हुआ। ये कहना थोड़ा गलत होगा। आज जो हो रहा है इसकी चेतावनी तो 46 साल पहले 1976 में ही 18 सदस्यों वाली एमसी मिश्रा समिति ने अपनी रिपोर्ट में दे दी थी। इसके बाद वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालय जियोलॉजी समेत कई अन्य बड़े संस्थानों ने लगातार चेतावनियां दी। हालांकि सरकार या प्रशासन ने इन्हें कितना सुना या माना, ये आज सबके सामने है। ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे NH7 पर बसे चमोली जिले के जोशीमठ में एंट्री करते ही मुझे फटी, दरकी और टूटी हुई सड़कें नजर आती हैं। 7वीं शताब्दी में उत्तराखंड के कत्यूरी राजवंश ने यहाँ राजधानी बनाई थी। आज यहाँ की सड़कों की हालत ये है कि अब इन पर गाड़ियां चलाना मुमकिन नहीं। खड़े भी होते हैं तो धरती कांपसी लगती है। ऐसा महसूस होता है कि ऐसे पत्थर पर खड़े हैं जो कभी भी लुढ़क सकता है। इन इलाकों में हर तरफ जोर जोर से रोती बिलखती महिलाएं दिखती हैं, जो सर पकड़े अपने घरों को टूटते देखने को मजबूर हैं। मैं थोड़ा आगे बढ़कर ऐसे ही गुस्से और आक्रोश के साथ बिलख रही महिला से बात करता हूँ। उनका नाम अंजना देवी है। मैं कुछ पूछता हूँ, उससे पहले ही वो बोलने लगती है, ये हमारा घर है, आप ही देखिए, सब जगह मोटी मोटी दरारें आ गई हैं। सरकार के लोग हमसे बिना पूछे से सील कर रहे हैं। पटवारी तहसीलदार कहाँ है? मेरे घर के अंदर पूरा सामान पड़ा है, लेकिन हमें कोई बताने वाला नहीं कि कहाँ जाना है। सरकार के लोग आते हैं, नाम लिखकर ले जाते हैं, लेकिन कोई कुछ नहीं कर रहा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आए और दरारों के साथ फोटो खिंचवाए चले गए। पूरी जिंदगी की कमाई लगाकर बनाया था घर, अब ये रहने लायक नहीं। कौन देगा हमारा पैसा? चेतावनियां जो अनसुनी कर दी गई, विनाश जिससे मुंह फेर लिया गया। जोशीमठ वाला इलाका हाई रिस्क जोन 5 में आता है, यानी छोटा सा भूकंप भी यहाँ भारी तबाही ला सकता है। 1976 में ही मिश्रा समिति ने जोशीमठ और आसपास के इलाकों को लेकर एक रिपोर्ट तैयार की थी। इस रिपोर्ट में इलाके में विकास के काम, सड़क निर्माण और आबादी को लेकर कई जरूरी बातें थी। सिर्फ मिश्रा समिति ही नहीं, साल 2006 में वैज्ञानिकों की एक टीम ने जोशीमठ लोकलाइज्ड सबसिडेंस एंड एक्टिव इरोजन ऑफ द इटी वाले नाम से रिपोर्ट तैयार की थी। इसमें साफ बताया गया था कि जोशीमठ शहर और आसपास के इलाके जैसे रविग्राम वार्ड, कामेट और सेमा हर साल 1 सेंटीमीटर खिसक रही है। इसके बाद साल 2020 में जियोलॉजिस्ट और उत्तराखंड स्पेस एप्लीकेशन सेंटर के निदेशक प्रोफेसर MPS बिष्ट और पीयूष रौतेला ने भी जोशीमठ इलाके पर एक स्टडी की थी, जो करंट साइंस में छपी थी। इसमें कहा गया था कि जोशीमठ और तपोवन इलाके भूगोल पर्यावरण के हिसाब से संवेदनशील है। इसके बावजूद इस पूरे इलाके के आसपास हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। विष्णुगढ़ भी ऐसी ही एक परियोजना है। सितंबर 2022 में ही SDRF की टीम ने इस इलाके का सर्वे कर 11 बड़े नालों के आसपास जमीन धंसने की चेतावनी दी थी। इस रिपोर्ट में कहा गया था कि जोशीमठ लैंडस्लाइड के मलबे पर बसा है और जिस तरह से यहाँ कंस्ट्रक्शन हुआ और सड़कें बन रही हैं, ये वजन जमीन नहीं सह पाई। वाडिया इंस्टीट्यूट की भूगर्भ वैज्ञानिक स्वप्रमिता चौधरी ने भी 1 साल तक इलाके के घरों में आ रही दीवारों और जमीन खिसकने के मामलों की स्टडी की और चेतावनी दी थी। उनका मानना था कि अभी जो नजर आ रहा है उसकी कई वजह हो सकती है, लेकिन 2 जनवरी को NTPC के प्रोजेक्ट के लिए ड्रिलिंग के दौरान जमीन के नीचे जल स्रोत को नुकसान पहुंचना इसमें आई तेजी का कारण हो सकता है।
जोशीमठ शहर में रहने वाले 35 साल के दिगंबर भी यही मानते हैं। दिगंबर ने अपने पिता और खुद की पूरी कमाई लगाकर घर बनवाया और अब वो घर रहने लायक नहीं बचा। सरकार मुआवजा दे और विस्थापन का इंतजाम भी करे। जोशीमठ में आपदा के साथ दूसरा नजारा पलायन का है। कहीं लोग अपने घरों का सामान ले जाते हुए दिख रहे हैं तो कहीं मरम्मत कराने की नाकाम कोशिशें कर रहे हैं। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक जोशीमठ की 678 घरों में दरारें आई, लेकिन असल में तादाद और ज्यादा है। सरकार ने अब तक सिर्फ 81 परिवारों के ही रहने का इंतजाम किया। कुछ लोगों को प्रशासन ने जोशीमठ शहर के नगरपालिका दफ्तर के पास मौजूद कॉम्प्लेक्स और पार्क में बसाया है। मुलाकात दीपक रावत से हुई। वे बताते हैं, सिंगार वार्ड माउंट ब्लू होटल के पास मेरा घर था, पूरी तरह से टूट गया। 10 से 12 कमरों के मेरे मकान के बदले मुझे एक कमरा दिया गया जिसमें मेरे परिवार के 6 लोग रह रहे हैं। मेरे मकान की लागत 1 करोड़ रुपए थी। दीपक जोशीमठ में आए पर्यटकों के लिए टैक्सी चलाते हैं। 2 जनवरी की रात को याद करते हुए दीपक बताते हैं, रात को धड़धड़ाने की जोर से आवाज आई। मेरे घर के पास वाले होटल के शीशे चटकने लगे। बाहर निकल कर देखा तो 2 होटलों की बिल्डिंग टूटकर एक दूसरे पर टिक गई थी। मेरा घर भी दरक गया, बड़ी बड़ी दरारें आ गई। हम रात को ही जरूरत का सामान लेकर भागे। एनटीपीसी प्रोजेक्ट ने पूरे जोशीमठ को तहस नहस कर दिया है। हम जो भुगत रहे हैं वो एनटीपीसी जैसी कंपनियों का किया धरा है। दीपक की पत्नी भी रोने लगती हैं, फिर कहती हैं, जब से घर छोड़ा फिर लौट कर नहीं देखा। अब इसी एक कमरे में पूरा परिवार रह रहा है। जब जब ये सोचती हूँ खुद को रोने से रोक नहीं पाती। एनटीपीसी को जिम्मेदार मान रहे लोग पानी में मिलावट का आरोप लोगों के मुताबिक जोशीमठ से करीब 8 किलोमीटर नीचे एक जगह से गंदे पानी का एक पॉइंट खुल गया। पानी का यह रिसाव पहले नहीं होता था, लेकिन 2 जनवरी की रात को जब से लोगों के घर दरके हैं, यहाँ से पानी बहने लगा है। जोशीमठ के रहने वाले 50 साल के बलवीर सिंह राणा पानी के स्रोत को देख चुके हैं। वो बताते हैं, ये पानी पहले नहीं बहता था, लेकिन अब यहाँ से मटमैला पानी आ रहा है और इस पानी को अगर करीब से देखा जाए तो इसमें तेल जैसा कुछ नजर आ रहा है। पानी में अगर मिट्टी का तेल डाल दो तो वह ऐसे रंगीन सा दिखता है। इस पानी में रंगीन हल्की धाराएं दिख रही हैं। ये साफ इशारा कर रही हैं कि ये पानी प्राकृतिक स्रोत से तो नहीं आ रहा। जोशीमठ बचाओ संघर्ष समिति के संयोजक अतुल सती भी इस पानी पर शक जाहिर करते हैं। सती कहते हैं, ये पानी का बहाव ही बता रहा है कि जोशीमठ के नीचे बहुत कुछ अजीब हो रहा है। एक और शक जाहिर कर रहे हैं वैज्ञानिक। 7 फरवरी 2021 को ऋषिगंगा नदी उफान पर आई तो उसका पानी तपोवन प्रोजेक्ट में घुस गया था। ऋषिगंगा इस दौरान जाकर धौली गंगा में मिल गई। तपोवन प्रोजेक्ट तहस नहस हो गया। प्रोजेक्ट की सुरंग में पानी घुस गया और वहां काम कर रहे कई लोगों का अब तक पता नहीं चल पाया। वैज्ञानिक सवाल उठा रहे हैं कि सुरंग में जो पानी घुसा था, क्या वो अब रिस कर जोशीमठ में निकल रहा है? जोशीमठ में निकल रहे पानी में मिट्टी का रंग ऐसा है जैसे बांध निर्माण के वक्त होता है। हालांकि इसकी जांच के बिना कुछ भी कहना मुश्किल है, लेकिन पानी का रंग भूगर्भ जल जैसा नहीं है। इसके अलावा साल 2009 में हेलंग से करीब 3 किलोमीटर की दूरी पर एनटीपीसी की सुरंग में एक टनल बोरिंग मशीन फंस गई थी। इस मशीन से जमीन के नीचे पानी का एक स्रोत पंचर हो गया और करीब 1 महीने तक पानी रिसता रहा। जोशीमठ के नीचे जो पानी है वो ये भी हो सकता है, इसका शक भी जाहिर किया जा रहा है। आपको हमारी ये खबर कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और ऐसी खबरों के लिए देखते रहें इंडिया प्लस न्यूज। और अगर आप ये खबर फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल के फेसबुक पेज को तुरंत लाइक करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और अगर आप यहाँ खबर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और ताकि आपको आपके क्षेत्र की हर छोटी बड़ी खबर सबसे पहले आपके फोन पर पहुँच सके। धन्यवाद। इंडिया प्लस न्यूज, सिर्फ वही जो सही।